का डेली मार्केट एनालिसिस में फिर से स्वागत है। बैकग्राउंड में आज आपको थोड़ी बहुत नॉइज आ रही होगी। आज के उसको इग्नोर करना, कल से वो नॉर्मल हो जाएगा। बीच में हमने इसको रोक दिया था क्योंकि बीच में रिजल्ट सीजन था, तो रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बता रखा है, हमेशा 80% आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, सिर्फ 20% पैसा ही ट्रेड में जाना चाहिए। तो ट्रेडिंग मिनिमम करनी है, मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लोग मैक्सिमम ट्रेडिंग करते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहीं पे फिर उनको मार्केट खराब लगना शुरू हो जाता है। तो वो सबसे बड़ी गलती वाली बात है। तो बात करूं मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं खुद भी बहुत रेयरली ट्रेड करता हूं। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे फुल फोकस चाहिए। काफी लोग होते हैं कि ऑफिस चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, ऑनलाइन वीडियो कॉल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं प्लस ट्रेडिंग कर रहे हो। वैसा नहीं है। ट्रेडिंग खुद में एक प्रोफेशन है, ट्रेडिंग खुद में एक वर्क है और जब तक उसको आप काम की तरह नहीं लोगे, जब तक वो आपको पे ऑफ नहीं करेगी। तो मैं खुद इसके लिए, अगर मैं कभी बिजी हूँ या मैं ऑलमोस्ट मेरा सुबह काम रहता है, मेरा बाकी भी दूसरे काम है, तो उसके चक्कर में मैं इग्नोर कर देता हूँ ट्रेडिंग को। जिस दिन मैं फ्री हूँ, जिस दिन मेरे पास सेटअप है और जिस दिन मेरे लेवल्स ट्रिगर हो रहे हैं, मैं उसी दिन ट्रेड करता हूँ। ये नहीं कि मैं आज फ्री बैठा हूँ तो मेरे को ट्रेड करना ही है। अगर मुझे मेरे लेवल्स मिलेंगे तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं ही करूंगा। तो कल के ट्रेड एनालिसिस की बात कर लेते हैं और आज की थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एफआईआई डीआई के डेटा चेक कर लेते हैं। एफआईआई के डेटा की अगर बात करें तो आज 8 फरवरी है ना, सॉरी मैं 5 फरवरी का है। ओके, तो एफआईआई डीआई के डेटा अभी तक अपडेट हुए नहीं है, वीडियो के एंड में अपडेट होंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। बात करते हैं सबसे पहले टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की। आज की अगर मैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की अगर मैं बात करूं तो आज टॉप गेनर्स में फिर से ऑटो इंडस्ट्री से एमएनएम, टाटा मोटर्स देखिए इन्वेस्ट कर रखा था ये मैंने। हम अभी डिस्क्लेमर है कि मेरे पास ये स्टॉक है 100 के भी नीचे, मेरे डायरेक्ट इक्विटी में भी है, म्यूचुअल फंड्स के पास भी है। तो 100 के नीचे था तब से मैंने इन्वेस्ट करके रखा। तो आज ये मुझे पे ऑफ कर रहा है, 200+ % का मेरे पोर्टफोलियो में ये रिटर्न दर्ज कर रहा है। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का पावर। और ट्रेडिंग का बस ये है कि आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा प्लस टाइम देना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग को नॉर्मल मत समझिए। ट्रेडिंग को काफी लोग ऐसे ही समझ रहे थे कि चलो चलते फिरते घर पे काम करते करते ट्रेड कर लेंगे। नहीं, वो खुद में एक प्रोफेशन है, उसको पूरा टाइम देना बनता है। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की बात करें तो एमएनएम, टाटा मोटर्स आज टॉप गेनर्स में थे, ऑटो इंडस्ट्रीज आज गेनर्स में थी। अगर आपको जेएसडब्ल्यू स्टील इंडस्ट्री भी गेनर में थी, टाटा स्टील के रिजल्ट आने हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, मतलब ओवरऑल आपको इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी सेक्टर है वो आपको फुल फोकस में आते हुए देखने को मिल रहे थे। फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिर चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, स्टील सेक्टर हो, मतलब जो भी आपको इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड है वो थे। खाली 2 ही स्टॉक थे, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस, जो थोड़े एक अलग सेक्टर से थे। एक सेक्टर से, मतलब एनबीएफसी और टेलीकॉम सेक्टर से एक बन गए। बात करें एफएमसीजी सेक्टर, आज लूजिंग स्टेट में था। दिग्गज कंपनी एफएमसीजी की 2 बड़ी दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, आज ये दोनों ही नेगेटिव थी। थोड़ा बहुत आपको फार्मा सेक्टर भी डाउन था, मतलब मिक्स था डाउन साइड में, पर गेनर्स काफी क्लियर थे। प्योर इकोनॉमी प्ले अप चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पे आ चुका है। कल की अगर बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं पुट कॉल रेशो की, कि पुट कॉल रेशो आपको क्या दर्शा रहा है, पुट कॉल रेशो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखिए 1.71 पे आ गया है। ये 25 का है, 1.71 पे आ गया है, जबकि बैंक निफ्टी का 1.16 है। बैंक निफ्टी का अभी भी ओके है। 1.5 के ऊपर जाते ही हमें कॉशियस हो जाना है। ये तो 1.7 तक जा चुका है, एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना है हमें निफ्टी के अगर हम बात करें तो। इमीडिएट अगर हम बात करें कि इमीडिएट एक्सपायरी के पुट कॉल रेशो की बात करें तो निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी का तो वो भी पुट कॉल आपको नॉर्मल ही देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी का जो पुट कॉल है वो आपको हायर साइड आते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इतना कुछ ज्यादा हाई आपको हुआ नहीं है। बात कर लेते हैं कल के एनालिसिस की बात करें। सिंपल एनालिसिस रखेंगे, ज्यादा उसमें हम फेरबदल करने की कोशिश नहीं करेंगे। 2 दिन से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एक लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंट आपको लाता हुआ देखने को मिल रहा है और वो है ये आपको 36,400 का जो लेवल है वहां पे अच्छा खासा आपको रेजिस्टेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 मिनट, तो अच्छा खासा आपको रेजिस्टेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। 36,400 500 का जो रेंज है वहां पे आपको अच्छी खासी रेजिस्टेंट आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट अप साइड के लिए। जब भी 36,500 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर 5 मिनट
भी एक कैंडल क्लोज मिलती है। देखिए एक भी कैंडल क्लोज नहीं मिली है, ये तो 15-15 मिनट की कैंडल है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, कैंडल क्लोज मतलब उसकी जो बॉडी है वो इस लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। विक्स नीचे रहेगा चलेगा, ऊपर की बाजू में विक रहेगा चलेगा, लेकिन जो मेन बॉडी है वो आपकी इस लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर वो इन बिटवीन है तो भी नहीं चलेगा, अगर वो विक्स आया है तो भी नहीं चलेगा कि खाली विक्स को टच कर दिया है बाकी कैंडल नीचे ही है, वो नहीं माना जाएगा। देखिए ये भी 15-15 मिनट की 3-4 बार ट्राई किया लेकिन वहां से रिजेक्शन आ रहा है। तो 36,500 हमारे लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, ये कि ये हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट है। अपसाइड की अगर मैं बात करूं, सिंपल हम 200 पॉइंट का एक अपसाइड लेंगे, 32,700 का एक अपसाइड लेंगे और उसके बाद हम उसको ट्रेल करना, हमारा जो स्ट्रैटेजी है, ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी है, उसे हम फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो जो ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी है उसे हम रखेंगे कि उसको ट्रेल कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही आता है जो व्हाइट लाइन है 36,700 के आसपास, सॉरी 36,700 के पास जैसे ही आता है, आपको 200 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया, आप उसको ट्रेल करना शुरू कर दोगे। ट्रेल करना शुरू कर दोगे यानी जैसे 36,700 के पास आएगा 80 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दोगे। अगर 620 टच होता है आप निकल जाओगे, फिर भी 120 पॉइंट का आपको बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर 37,000 के ऊपर आप 80 पॉइंट्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालोगे और हर 100 पॉइंट पर उसको रिवाइज करोगे, जैसे 36,800 पहुंचेगा अब 36,720 का आपका स्टॉप लॉस बन जाना चाहिए। डाउन साइड की बात करें तो देखिए मोमेंटम तो अप साइड ही है, फिर भी हम डाउन साइड की अगर बात करते हैं क्योंकि कभी भी मार्केट किसी भी साइड सरप्राइज कर सकते हैं। डाउन साइड हम ट्रेड नहीं लेंगे डिसाइसिवली जब तक वो एक राउंड लेवल को तोड़ता नहीं है, यानी 36,000 को ब्रेक करता नहीं है। आज उसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन एक भी प्रॉपर कैंडल हमको नहीं मिली इस लाइन के नीचे। अगर 36,000 की अगर मैं बात करूं तो इस लाइन के नीचे हमें एक भी प्रॉपर कैंडल क्लोज होती हुई देखने को नहीं मिली। हालांकि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है जरूर, लेकिन कैंडल आप देखोगे अब जाके एक लास्ट की जो दो कैंडल्स है वो आपको 36,000 के नीचे आती हुई देखने को मिली है। कल अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट इन सेंस 36,000 के नीचे ही, अगर 36,000 के ऊपर खुलता है तो नहीं काम करेगा। अगर 36,000 के नीचे खुलता है, हमारा जो इनिशियल सबसे पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 35,750, 250 पॉइंट का हमें इजी टारगेट मिलेगा। लेकिन कंडीशन यही है कि जो बैंक निफ्टी है वो फ्लैट खुलना चाहिए और 36,000 के नीचे ही खुलना चाहिए। अगर 36,000 के नीचे खुलता है तो हमारे को इजी टारगेट मिलेगा 35,750 का एक इजी टारगेट होने वाला है। तो इसे हम अचीव करने की कोशिश करेंगे कि 35,750 एक हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा और इसके नीचे भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। लेकिन डाउन साइड में जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा सिर्फ 50 पॉइंट का, अप साइड 80 पॉइंट, डाउन साइड खाली 50 पॉइंट। क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है फ्लो में गिरता है, हल्का पुल बैक आता है, फ्लो में गिरता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब वो पुल बैक आता है और अगर वो नहीं वापस गिरता तो वो ही पुल बैक कंटिन्यू हो जाता है, तो हम हमारा ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। डाउन साइड आता है 50 पॉइंट, यानी आपका एटलीस्ट 200 पॉइंट तो बचा ही बचा और 50 पॉइंट्स आपने गवा दिया। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी 200 पॉइंट का बेनिफिट रहेगा। स्टॉप लॉस की बात करूं तो हमारा यूजुअली जो स्टॉप लॉस होता है बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट्स का रहता है। जब आप इनिशियल ट्रेड लेते हो, फर्स्ट टाइम कॉल पुट जो भी आप बाय करोगे, जो भी लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा, 80 पॉइंट्स का आपको टारगेट रखना है, 80 पॉइंट्स का आपको वो रखना है स्टॉप लॉस, उससे ज्यादा नहीं। और 1:2 का हमारा मिनिमम ट्रेड रहता है, उसके आगे हम उसको ट्रेल कर देते हैं। जैसे 1:2 पूरा होता है उसको हम 1:1 का तो प्रॉफिट एकदम बुक करने जैसे कंफर्म कर देते हैं और वो जो वन पार्ट रहता है उसको हम वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में डाल के कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी अपनाना है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर हम निफ्टी की बात करें, कल के लेवल की अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखिए एक अच्छा खासा आपको एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ट्रेंड लाइन काफी लोगों को नहीं पता लेकिन इजी है ट्रेंड लाइन बनाना। एक स्टीप ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है, जिस दिन भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा उस दिन अच्छा खासा आपको फॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा जब तक तो कोई ट्रेड बनता है। अब 2 दिन से अगर आप देखोगे, 2 दिन से अगर आप निफ्टी का मोमेंटम देखोगे, जहां पे निफ्टी ओपन होता है, ओपन और क्लोज के बीच में आपको ज्यादा गैप नहीं है और उसके बीच में आपको वॉलेटाइल मूव देखने को मिलते हैं। आज भी आप देखोगे एक टॉप 2 टॉप, तो डबल टॉप बनाया है निफ्टी ने। 15 मिनट के कैंडल में डबल टॉप के फॉर्मेशन आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डबल टॉप बन जाता तो मतलब वो वहां पे टॉप बन गया, नहीं। हम ट्रेड करेंगे निफ्टी को। अगर देखिए
थोड़ा आपको, क्योंकि अब मार्केट एकदम हाई लेवल पे है, तो थोड़ा आपको कॉशियस होना है और थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम लेना है आपके ट्रेड के पहले। घाई घाई में ट्रेड नहीं लेंगे। इनिशियल जो हमारा ट्रेड होगा, सबसे पहला जो हमारा ट्रेड होगा वो होगा 15,000 ब्रेक करने पे ही। 15,000 जब वो ब्रेक करेगा, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। डाउन साइड ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 100 पॉइंट्स को हम स्किप करेंगे। काफी लोग बोलोगे कि 100 पॉइंट्स बहुत होता है निफ्टी के लिए, अच्छा खासा पैसा बन सकता है। देखिए, पैसा बनेगा तब ना जब मार्केट फ्लो में तोड़ेगा। ये फ्लो में नहीं टूटेगा, क्योंकि जो 100 पॉइंट है अच्छा खासा सपोर्ट का काम करने वाला है निफ्टी के लिए। तो हम उसको स्किप कर देंगे कि वो 100 पॉइंट को हम ट्रेड में नहीं लेंगे। उसके बाद अगर 15,000 को ब्रेक करता है, डेफिनेटली जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 1920 का, मतलब 15,920 का आपका पहला टारगेट होगा। और इनिशियल उसके बाद एक छोटा टारगेट होगा राउंड लेवल 14,850 का। 14,850 और 14,920 का हमारा दो टारगेट होंगे। निफ्टी में हम सिंपल यूज करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जो होता है, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता देवे कि हमारा निफ्टी में जो स्टॉप लॉस होता है वो 25 पॉइंट का होता है। 1:2 का मिनिमम हम ट्रेड लेते हैं। उसके बाद हम उसको ट्रेलिंग पे डाल देते हैं, लेकिन एक बार प्रॉफिट आने के बाद हम उसको लॉस में नहीं निकालते। 25 पॉइंट का या तो स्टॉप लॉस लगेगा। अपसाइड मोमेंटम की बात करें तो अपसाइड अगर निफ्टी कल 15,150 को अगर ब्रेक करता है तो हम ट्रेड लेंगे 150 के ऊपर डिसाइसिवली। 10 मिनट्स का कैंडल है निफ्टी में, अपसाइड 10 मिनट्स, डाउनसाइड 5 मिनट का कैंडल मिलना चाहिए। लाइन के नीचे कैंडल मिलेगा तो ही ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जरूरी नहीं है, पैसा दे रहे हैं। तो अगर 15,150 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज मिलता है, हमारा एक ही टारगेट होगा, वो होगा 15,200। 1:2 का हमारा टारगेट होगा। 25 पॉइंट का रिस्क, 50 पॉइंट्स का टारगेट। एग्जिट कर जाएंगे हम, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे। 200 आते ही हम एग्जिट कर जाएंगे। यही अगर एक्सपायरी वाला डे होता है या एक्सपायरी के एक दिन पहले होता तो हम जरूर से उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालते, लेकिन क्योंकि कल ट्यूसडे है, ज्यादा मोमेंटम नहीं आ सकता वन साइडेड। आ भी गए तो कोई गलती नहीं है, हमने कैप्चर तो किया ना एक छोटा सा। तो 1:2 का हम ट्रेड लेंगे और ये 50 पॉइंट्स को कैप्चर करके हम अपसाइड के लिए एग्जिट कर जाएंगे। ये थी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। ऑप्शन चेन के एनालिसिस की बात कर रहे थे कि ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन क्विकली अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं, 15,100 के ऊपर आपको बंद होता हुआ देखने को मिला है निफ्टी। निफ्टी की अगर बात करें तो 2 लाख टू 90,000 आपको शेयर्स यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर कॉल राइटिंग ट्रैप होती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप कैलकुलेट करोगे, काफी बड़ा अमाउंट आपको ट्रैप होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 12 लाख शेयर्स अटक गए, यहाँ पे 22 लाख शेयर्स अटक गए, यहाँ पे 19 लाख शेयर्स अटक जाएंगे। तो सिंपली अगर आप देखोगे भी तो 12 लाख और 22 लाख, 30 लाख के आसपास के जो शेयर्स है वो अटके हुए हैं, लेकिन उनमें से काफी सारे की आज अनवाइंडिंग हो गई है। कल अगर सपोर्ट का काम करेगा तो करेगा 15,100। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए 15,100 से लेके, अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 15,100 से लेके 15,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका काम कर सकता है। अगर मैं पुट साइड की बात करूँ तो आप देखो 20 लाख शेयर्स यहाँ पे है, 15 लाख शेयर्स यहाँ पे, और यहाँ पे आज काफी अच्छा एडिशन भी हुआ है। तो ये कल सपोर्ट का काम कर सकते हैं और यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। इसके लिए हम यहाँ पे 100 पॉइंट्स पर ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड इमीडिएट आपको जो सबसे बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 15,200 का। 150 पे भी है अच्छा खासा, लेकिन एक बार ये क्रॉस होगा तो यहाँ के जो कॉल राइटर्स है थोड़े घबराएंगे और वो शायद थोड़ा बहुत आपको अपनी कॉल अनवाइंडिंग करते हुए देखने को मिले। तो कल इस लेवल पे भी अगर कॉल अनवाइंडिंग होती है तो हम 14,200 के आसपास आ सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा निफ्टी का ऑप्शन चेंज के एनालिसिस। और अगर मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेंज की एनालिसिस की बात करूं, ये निफ्टी आईटी हो गया। बैंक निफ्टी की अगर मैं ऑप्शन चेंज के एनालिसिस की बात करूं तो अभी थोड़ा एक नया ऑप्शन चेन आपको कई बार आते हुए देखने को मिलता है, किसी किसी में नहीं आते हुए देखने को मिलता है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की एनालिसिस करूं तो बैंक निफ्टी का कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल रहा है। 35,900 के आसपास बन हुआ है। 36,000 जल्दी क्रॉस नहीं करेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 66,000 वहाँ पे शेयर्स का आपको ओपन इंटरेस्ट, 6 लाख शेयर्स का आपको वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। उसमें से भी 1,18,000 शेयर्स तो आज ही जुड़े हैं। 1 लाख शेयर्स के आसपास में कहूँगा तो आज ही यहाँ पे शेयर्स जुड़े हैं। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट और सबसे बड़ा सपोर्ट वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है 35,500 के आसपास।
छोटे सपोर्ट की बात करूँ तो 35,800 के आसपास ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। और अपसाइड की अगर मैं बात करूँ, अगर 36,000 क्रॉस करता है, जो कि हमने कहा था अगर 36,000 क्रॉस करेगा तो इजीली आपको 36,200 के आसपास का लेवल आता हुआ देखने को मिलेगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा एनालिसिस सही है कि नहीं है। जी बिल्कुल, हमारा एनालिसिस एकदम आपको सही आता हुआ देखने को मिल रहा है कि अगर 36,000 के नीचे रहता है तो 35,700 एक आपको लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। 750 के आसपास आ सकता है, 25-50 पॉइंट डेरिवेटिव डेटा को मिला के ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 750 के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी ब्रेक करता है तो फिर आपका जो सपोर्ट बनेगा वो सीधा 500 का जो लेवल हमने डेरिवेटिव डेटा से ढूंढ के निकाला है, तो और 250 आपको मिल सकता है। और अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो हम अपसाइड तभी ही लेंगे जब 36,500 को ब्रेक करेगा। हम उसके पहले ले ही नहीं रहे, तो हम थोड़ा और ज्यादा सेफ हो जाएंगे अगर 36,500, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो इमीडिएट आपको 100-200 पॉइंट्स मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये था सिंपल सा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का। एफआईआईडीआई की डेटा की बात कर लो, अगर आए हैं कि नहीं आए हैं, अपलोड हुए हैं तो नहीं अपलोड हुए हैं। पॉजिटिव ही होने चाहिए एफआईआई के डेटा, जहां तक, और डीआई नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, हमने एनालिसिस कर लिया है कल का। कल से थोड़ा आपको और प्रॉपर होते हुए देखने को मिलेगा। आज मैं किधर बाहर था इसके लिए नहीं थोड़ा आपको प्रॉपर होते हुए देखने को मिल रहा है। कल से और भी प्रॉपर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।